गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने अबाउट इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक और उसके कुछ डिफरेंस पढ़े थे। नाउ हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले है देर आर मेनली 3 टाइप्स। हमने ऑलरेडी देखा था कि 3 टाइप्स के इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसमें पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे बिजनेस। बिजनेस मीनिंग और डेफिनेशन। द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बीजी। बिजनेस का जो वर्ड है वो कहाँ से आया? इंग्लिश वर्ड से आया, जो वर्ड का मतलब होता है बीजी, विच मीन्स रिमेन टू रिमेन एक्टिव और एक्टिव कंटिन्यूसली, जिसका मतलब है कि हर टाइम एक्टिव रहना, हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं कभी भी बैठे रहना, हमेशा कुछ ना कुछ काम में लगे रहना, उसे कहते हैं बिजनेस। बिजनेस इज कैरी आउट विद मोटिव ऑफ गेटिंग प्रॉफिट एंड वेल्थ। बिजनेस का मेन टारगेट क्या होता है, मेन उनका मोटिव क्या आता है कि जितना हो सके उतना प्रॉफिट अर्न करना या फिर वेल्थ अर्न करना, मतलब जितना हो सके उतना अपनी प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज करना। द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज रिलेट विद प्रॉफिट मोटिव। बिजनेस का कंसेप्ट है कि प्रॉफिट मोटिव मतलब अर्न प्रॉफिट मीन कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करना। समटाइम्स लॉस इज इंकर इन बिजनेस। कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि लॉस भी हो सकता है बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस है वो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, लेकिन मेन हमारा टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट ही अर्न करना, बट कभी कभी बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। अब ब्रीफ प्रिस्क्राइब डेफिनेशन। एक डेफिनेशन अगर छोटे में हम देखा जाए तो नॉर्मली बिजनेस का मतलब होता है, बिजनेस मीन एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी जहाँ पे हमारा मेन टारगेट है कि हमें कुछ भी अर्न करना, मॉनेटरी हमें प्रॉफिट अर्न करना है और हम वो काम को करें लीगल तरीके से, उसे कहते हैं बिजनेस। जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है उसके कुछ नेचर्स, उसके कुछ फीचर्स है जो बिजनेस के अंदर बताए जाते हैं कि बिजनेस होता है क्या एक्चुअली में। तो यहाँ पे सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू ऑब्टेन प्रॉफिट थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटी। द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रॉफिट अर्न करना है, कि प्रॉफिट जितना हो सके इकोनॉमिक एक्टिविटी करना है, प्रॉफिट को अर्न करना है। इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर कहीं पे भी ऐसा कोई कोई काम कर रहा है जिसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है या कोई प्रॉफिट का उनका मेन टारगेट ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसका तो वो बिज़नेस नहीं होता है। बिज़नेस का मेन मतलब होता है कि प्रॉफिट होगा ही कहीं ना कहीं, वो प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहा है, उसका मेन टारगेट ही है प्रॉफिट अर्न करना। अगर वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा तो इट मीन्स इट डज नॉट डन बिजनेस, वो बिजनेस नहीं कर रहा। प्रॉफिट इज़ एसेंशियल टू कंटिन्यू द बिजनेस। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए। द गुड्स आर सोल्ड एट द प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस। हम क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं जितनी उसकी कीमत होती है उससे ज़्यादा में, क्यों? क्योंकि हमें प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके लिए हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हमारे बिजनेस का बैरोमीटर है। सेकेंड है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। Exchange of goods and service take place when goods and service are sold either by manufacturing or by purchasing. Business involve exchange of these goods and service. Goods is physical form and service is invisible and intangible form of exchange. बिजनेस में हम क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विस इन द फॉर्म ऑफ सर्विस। गुड्स मतलब सोल्ड करते, बेचते, आए तो मैन्युफैक्चरिंग लोग बेच रहे हैं, कंपनी बेच रही है, या कोई ने परचेज करके किसी और को बेच रहे हैं, ये हम एक्सचेंज करते ना, मतलब खरीदना बेचना ही बिजनेस में चलता रहता है। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। गुड्स वो जो फिजिकल फॉर्म जो दिखता है हमें, और सर्विस वो जो इनटेंजिबल फॉर्म है जो हमें दिखता नहीं लेकिन फिर भी हम उसके बदले, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, स्किल यूज़ कर रही हूँ और बदले में मुझे जो भी सैलरी है वो मिलती है, तो वो इनटेंजिबल फॉर्म में होता है। जैसे कि एग्जांपल है कंपनी मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, कंपनी इलेक्ट्रिक को इक्विपमेंट है वो फिजिकल फॉर्म है, वाइल अगर कंपनी इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो तुम्हारा इनटेंजिबल फॉर्म हुआ। थर्ड पॉइंट है हमारा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस के अंदर रिस्क और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होता ही है। कभी मे बी प्रॉफिट हुआ, कभी मे बी लॉस भी हो सकता है, तो वो एक रिस्क होता है। अनसर्टेनिटी अनदेखा कि हम बिजनेस करें वो फ्यूचर के लिए करें, जो अनदेखा होता है तो रिटर्न्स आ भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इन इन्वॉल्व मेन मेड रिस्क सच एज, इंसान के भी रिस्क हो सकते हैं मेन मेड, जैसे कि फायर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, स्ट्राइक है एम्प्लॉयज़ की, या फिर रॉबरीज हो गए, थेफ हो गए, ये एक्सेट्रा, ये सारे हमारे रिस्क के जो मेन मेड होते हैं। चेंज इन प्रेफरेंस, जैसे लोगों की टेस्ट बदल जाना, डिमांड चेंज होना, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज होना, हैबिट, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? मेन में जो इंसान रिस्क क्रिएट करता है।
वाइल नेचुरल रिस्क भी होते हैं जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक, स्टॉर्म एंड ऑल्सो इनवॉल्व। ये सारे रिस्क होते हैं जो हमारे बिजनेस के इनकम को अफेक्ट करते हैं एडवर्सली। रिटर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस अनसर्टेन, इसके लिए बिजनेस का जो भी रिटर्न है वो अनसर्टेन है, वो हमें नहीं पता कितना मे बी पॉसिबल मे बी नहीं, अनदेखा है ड्यू टू द वेरियस रिस्क, ये सारे रिस्क की वजह से। समटाइम देयर इज़ लॉस, बिजनेस में लॉस भी होता है ड्यू टू रिस्क की वजह से। इवन बिजनेस में प्रॉफिट भी होता है, तो बिजनेस का में रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टेनिटी है, इट कॉज लॉस और प्रॉफिट। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, to provide satisfaction to the customer with the use of goods and service is called creation of utility। हम जो भी कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है वो क्रिएट करता है यूटिलिटी। जैसे क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी टेक प्लेस इन तीन वे में हो सकता है, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम। व्हेन रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट इन द कंज्यूमर व फिनिश गुड, अगर रॉ मटेरियल कच्चे सामान को हम फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं उसे कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी। कि हमारे कस्टमर कितने खुश होते हैं वो स्ट्रक्चर्स, वो फॉर्म को देख के सेटिस्फाई। व्हेन गुड्स आर कैरीड ओवर फ्रॉम वन प्लेस प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजप्शन, एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ वहाँ से हमने गुड्स को ट्रांसफ़र किया जहाँ पे लोगों की ज़रूरत है, मीन्स मार्केट में, तो उसे कहते हैं प्लेस यूटिलिटी। एंड लास्ट है गुड्स आर स्टोर, जहाँ पे गुड्स हम स्टोर करते हैं, दे आर नॉट नीड टू एनी सप्लाई, कोई भी अभी ज़रूरत नहीं है सामान की और उसकी कोई डिमांड नहीं है तो हमने उसको स्टोर कर रखा है, उसे कहते हैं हमारा प्लेस यूटिलिटी। जैसे कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे टाइम यूटिलिटी। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लास्ट का एग्जांपल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला एंड रेनकोट, अभी उसकी ज़रूरत है तो हम उसको अभी सेल करें, लेकिन आफ्टर रेनिंग सीजन के मानसून के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको स्टोर करके रख देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो हो जाता है हमारा टाइम यूटिलिटी कि जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगा तो उस टाइम पे उसको सेल कर सके तुरंत ही। देन उसके बाद हमारा कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी, ट्रांजेक्शन आर कैरिड और रेगुलरली कंटिन्यूस इन बिजनेस, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन वो कैरी होता है कंटिन्यूसली। बिजनेस ऑन गोइंग मॉनिटरी एक्टिविटी, बिजनेस ऑन गोइंग रहता है, हमेशा मॉनिटरी एक्टिविटीज़ में होता रहता है। बिजनेसमैन डज द एक्टिविटी ऑफ परचेज एंड सेल कंटिन्यूसली, बिजनेस की जो बिजनेसमैन होगा वो एक्टिविटी जो होता है ना परचेज एंड सेल, खरीदना बेचना, वो कंटिन्यूसली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट के हमें वो करता ही रहता है। इफ़ द ट्रेडर्स और प्रोड्यूसर कंट्रैक्ट अ बिल्डिंग for his residence and later it sell it earn profit, it is not a business because the activity of purchase and sales building is not regular। अगर एक ट्रेडर से जो बिजनेस जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरा बना रहा है और फिर उसको रेसिडेंस के हिसाब से सेल कर देना, वो बिजनेस, वो उसमें भी उसने प्रॉफिट अर्न किया है बट इट नॉट अ बिजनेस, वो बिजनेस नहीं, क्योंकि वो एक्टिविटी में परचेज और सेल्स कंटिन्यूस नहीं है, वो रेगुलर बस एक बार हो गया फिर नहीं। लेकिन बिजनेस का मतलब कंटिन्यूस के परचेज सेल्स करते रहते हैं। जैसे कि एक दुकान वाले को सामान लेके आते हैं, कस्टमर को बेचना, फिर वापस से लेके आना बेचना, तो उसे कहते हैं बिजनेस एक्टिविटीज़। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, मनी इज रिक्वायरमेंट ऑन द बिगनिंग एंड टू द एंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस में स्टार्टिंग से लेके एंड तक मनी की रिक्वायरमेंट होती है। मनी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग के सामान बनाना, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, रॉ मटेरियल खरीद के लाना, फिर उसको सेल करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब हर जगह पैसे की ज़रूरत होती है जब तक स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। थर्ड है, लास्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस इज़ द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स हमारा मेन है कि हम जो भी एक्टिविटी करें उसका मेन काम ही क्या कि हमें अर्न करना, हमें प्रॉफिट करना, इसके लिए हम वो काम करें, इसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बिजनेस के फीचर्स क्या होता है, बिजनेस के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जिससे ये पता हम ये कर सकते कि ये चीज़ बिजनेस है कि नहीं है। थैंक यू।